Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट सीरीज़ में न्यू स्पाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है हल्दी, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक नाम से जाना जाता है। लोकल नेम हो गया इसका टर्मरिक, बॉटनिकल नेम इज़ करकुमा लौंगा, और यह है जिंजीबरेसी फैमिली का मेंबर है, कुल का सदस्य है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है टर्मरिक की उत्पत्ति एवं वितरण, टर्मरिक जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव प्लांट, नेटिव मतलब स्थानीय पौधा है, और ये भारत में बहुत साल पहले से ही एज ए स्पाइस भारतीयों की किचन में यूज़ किए जाने वाला स्पाइस है। प्रेजेंटली जो है इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, पेरू, हाइती एवं जमाइका देशों में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ईरान जो है इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मतलब इसको ख़रीदने वाला है। और इंडिया जो है वो टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उत्पादक है। इंडिया के में जो प्रोडक्शन होता है उसका 92% जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में कंज्यूम्ड हो जाता है डोमेस्टिक में ही, एवं 8% जो है वो अदर कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो टर्मरिक ग्रोइंग स्टेट हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं केरला। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन का 55% जो है परसेंट प्रोडक्शन वो केवल आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम इसके पादपीय लक्षणों की बात करें, हल्दी का जो पौधा है वो एक रॉबस्ट मतलब होता है बड़ा, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय में उगने वाला, पेरिनियल मतलब होता है बहुवर्षीय शाख है। तो जो इसका जो प्लांट है वो एक बहुवर्षीय शाख है। इसके अंदर जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिसको हम राइजोम बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। इसके अंदर जो स्टेम होती है वो रिड्यूस्ड होती है, और जो राइजोम होता है उसमें जो सेंट्रल राइजोम होता है उससे बहुत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी राइजोम्स निकलते हैं, जिनको हम फिंगर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट बॉटनिकल कैरेक्टर्स में प्लांट इज़ रॉबस्ट, ट्रॉपिकल, पेरिनियल, बहुवर्षीय शाख है। अगर स्टेम की बात करें, तने की बात करें, तो इसमें जो स्टेम होता है वो रिड्यूस्ड होता है, और जिससे कि लीव्स जो हैं वो गुच्छे में निकलती हैं। और इसका जो स्टेम है वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसको हम राइजोम बोलते हैं, प्रकंद। इसमें जो सेंट्रल राइजोम होता है वो थिकंड होता है, और इस सेंट्रल राइजोम से प्राइमरी, प्राथमिक व द्वितीयक एवं तृतीयक सिलेंड्रिकल राइजोम्स प्रकंद निकलते हैं, जिनको हम फिंगर्स कहते हैं। लीव्स जो है वो रिड्यूस स्टेम से निकलती हैं और गुच्छों में निकलती हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, लैंसियोलेट शेप की होती हैं, भालाकार आकार की होती हैं, एवं ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं। ब्राइट ग्रीन लीव्स होती हैं जिसके अंदर जिनकी लंबी स्टॉक पाई जाती है। ये देखिए बच्चों, बहुत लंबी स्टॉक्स होती हैं इनकी, और इनके जो अपेक्स होते हैं वो एक्यूमिनेट होते हैं। एक्यूमिनेट मतलब होता है पॉइंटेड, ये देखिए, ठीक है। फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर इसमें पेल येलो कलर के होते हैं, जो कि स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पे बॉर्न होते हैं। जो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइक, वो लीफ से शॉर्टर होता है और अलग से होता है, जिस पे पेल येलो कलर के फ्लावर होते हैं। तो देखिए ये है राइजोम, ठीक है। जो बीच में वाला सेंट्रल वाला है वो मेन सेंट्रल राइजोम है, जो कि कैसा होता है, थिकंड होता है। तो इसमें जो सेंट्रल राइजोम होता है वो थिकंड होता है, और इस सेंट्रल राइजोम से प्राइमरी राइजोम्स निकलते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी निकलते हैं। अगर इससे निकलेंगे तो टर्शरी हो जाएंगे, जिनको हम फिंगर्स बोलते हैं। राइजोम जो होती हैं उनसे रूट्स निकलती हैं, जिनको हम एडवेंटेशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो रिड्यूस स्टेम है, जिससे कि गुच्छे के रूप में लीव्स निकलती हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं, हमने क्या पढ़ा था, बड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, चौड़ी हैं, भालाकार शेप की हैं, लैंसियोलेट हैं, एक्यूमिनेट अपेक्स है, ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं। तो दिस आर द बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टर्मरिक प्लांट।
नेक्स्ट जो है वो है टर्मरिक का कल्टीवेशन। टर्मरिक का जो कल्टीवेशन है, जो हल्दी का प्रवर्धन है, उसमें सबसे पहले देखते हैं उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए। जो टर्मरिक का पौधा है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है, यानी कि वो उसको गर्म व नमी की ज़रूरत होती है, तो इसको हॉट मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसको उगने के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जहाँ पे पानी का ठहराव ना हो। इसके लिए सैंडी या क्ले लोमी सॉइल जो होती है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है, और जो सॉइल जिसमें ह्यूमस होती है उसकी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में इट्स थ्राइव बेस्ट इन द हॉट मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इट ग्रो इन वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल जहाँ वो होती है जिसमें से पानी ठहरे ना, जल का निकास अच्छे से हो जाए, एंड विद गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमस। अगर प्रवर्धन की बात करें तो जो प्लांट है वो बल्ब्स एवं फिंगर मतलब जो राइजोम्स होती हैं उनके द्वारा है इसका वेजिटेटिव कायिक परिवर्धन होता है। जो बल्ब्स और राइजोम फिंगर्स क्या थी, जो मेन सेंट्रल राइजोम से प्राइमरी और सेकेंडरी राइजोम निकल रहे थे उनको फिंगर्स बोलते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। बुवाई के लिए सोइंग जो होता है इसकी वो अप्रैल और मई में होती है, और इनको रिजेस मतलब होता है जो खेत के अंदर बड़ी बड़ी उभार लेके जो बनाई जाती हैं उन पे उगाया जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है, क्रॉप जो है वो 9 से 10 मंथ के बाद में बोने के, सोइंग के आफ्टर 9 to 10 मंथ के बाद में हार्वेस्टिंग की जाती है। और हार्वेस्टिंग का कैसे पता चलता है, जब जो नीचे की लीव्स हैं वो येलो पड़ने लग जाती है तो उससे हम समझ लेते हैं कि अब हार्वेस्टिंग का टाइम है। इसके हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी के मंथ में की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ राइजोम। जो हमें राइजोम मिलते हैं हार्वेस्टिंग के बाद में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है जिससे कि हम हल्दी का पाउडर बना सकें। जो प्रोसेसिंग जो होती है उसके फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। पहले जो राइजोम्स होता है मुख्य प्रकंद, और जो सेकेंडरी टर्शरी और राइजोम्स होते हैं जिनको फिंगर्स कहते हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में उनको पे जो मिट्टी होती है उसको रिमूव करा जाता है। देन उन राइजोम्स को पानी में बॉईल किया जाता है जब तक कि वो सॉफ्ट ना पड़ जाएं। बॉईल करने के बाद में उनकी सन ड्राइंग की जाती है, धूप में उनको 10 से 15 डेज़ एटलीस्ट राइजोम्स को क्या करा जाता है, सुखाया जाता है। उसके बाद में उन ड्राई राइजोम्स की पॉलिशिंग की जाती है, और पॉलिशिंग जो है वो बड़े बड़े ड्रम्स जो होते हैं उसमें की जाती है जिससे कि जो राइजोम्स जो है प्रकंद है उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ बनाई जाए। उसके बाद में ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग मतलब छाटा जाता है, कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ के हैं उसको सेपरेट किया जाता है। बाद में उन राइजोम को पीस कर टर्मरिक पाउडर ऑब्टेन किया जाता है और उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर इसके राइजोम में प्रोटीन होता है 8 से 6%, कार्बोहाइड्रेट 63%, फैट पाया जाता है 8.9%। इसके अलावा रेजिन्स, और जो राइजोम जो है उसका पिगमेंट पाया जाता है कुरकुमिन, जिसकी वजह से ही वो येलो कलर की होती है। इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल वाष्पशील तेल पाए जाते हैं 5 to 6%, और इन वॉलेटाइल ऑयल की वजह से इसकी एक मस्की स्मेल, कस्तूरी गंध होती है। इसमें जो मेन वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो हैं फिलैंड्रिन्स, सिनॉल, बोरिनॉल एवं सस्क्यूटर्पिन्स। दिस वॉलेटाइल ऑयल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्की स्मेल ऑफ द टर्मरिक। नेक्स्ट जो है वो है यूजेस ऑफ टर्मरिक। तो हम सब जानते हैं हमारे किचन्स में, एवरी इंडियन हाउस होल्ड के किचन में एज ए स्पाइस मसाले के रूप में इसको खाने बनाने, सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा ये एज ए फूड स्टफ़ को कलर करने के लिए काम किया जाता है। कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी एक रिलीजियस वैल्यू है। शादी के फंक्शंस में हल्दी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है एक टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर क्या होता है, जो नॉर्मल पेपर होता है उसको हम टर्मरिक जो कुरकुमिन जो होता है इसका, उसके एक्सट्रैक्ट में जो पेपर को इम्प्रेग्नेटेड मतलब उसको डुबोकर तैयार किया जाता है, उस पेपर को टर्मरिक पेपर बोलते हैं। और ये जो टर्मरिक पेपर होता है वो क्षार परीक्षण के लिए, एल्कलाइनिटी चेक करने के लिए काम में प्रयोग किया जाता है। उसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है, जो टर्मरिक पेपर होता है यानी जो कुरकुमीन होती है वो बेस से जब क्षार से जब रिएक्ट करती है तो एक लाल कलर प्रोड्यूस होता है, और उससे हम पता चलाते हैं कि ये एल्कलाइन सब्सटेंट है। तो आपको ये याद रखना है, टर्मरिक पेपर इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए यूज़ में किया जाता है, एल्कलिनिटी को पता करने के लिए, क्षार परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा टर्मरिक जो है वो एज ए ब्लड प्यूरीफायर भी यूज की जाती है, और एक्सटर्नल वुंड स्पेस को एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। थैंक यू सो मच।